स्टेटमेंट आएगा या आप लोग जो मांग करें ऐसी कार्रवाई? देखिए, पूरी देश की मांग है कि मणिपुर के विषय पर देश की सरकार और सरकार के सर्वोच्च दफ्तर में बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर के विषय में अपनी बात रखें और देश को अवगत कराएं कि आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है, मणिपुर में हो क्या रहा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत देश के संविधान का अनुच्छेद 355 आर्टिकल 355 ये कहता है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि राज्यों की रक्षा करी जाए इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन से, यानी कि देश के किसी दुश्मन देश ने अगर देश पर हमला किया तो राज्यों की सुरक्षा और राज्यों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। या फिर राज्यों के भीतर अगर कोई अंदरूनी लड़ाई झगड़े को लेकर दो समुदायों के बीच में या दो कम्युनिटीज के बीच में अगर झगड़ा होता है तो भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आर्टिकल 355 के हिसाब से वो राज्यों में पीस हार्मनी रिस्टोर करे। ये सरकार 355 लागू करने में पूरी तरीके से फेल हो गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 356 उसके अगले वाला अनुच्छेद आर्टिकल 356 साफ तौर पे ये कहता है कि अगर गवर्नर, राज्य का गवर्नर केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति जी को ये बताता है, ये स्थिति से अवगत कराता है कि हमारा राज्य जल रहा है, हमारे राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो गया है, संवैधानिक मशीनरी काम नहीं कर पा रही है, तो उसी समय तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति जी को उस राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित करना होता। यह अनुच्छेद 356 कहता है। दुख का विषय यह है कि मणिपुर की गवर्नर चीख चीख कर हर अखबार में, हर न्यूज चैनल पर, वीडियो के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से ये कह रही हैं कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को बचा लो। मणिपुर के अंदर हजारों लोग बेघर हो गए, न जाने कितने लोगों की मौत हो गई, मणिपुर को बचा लीजिए। ये बात उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कही और यह भी कहा कि मैंने ऊपर बता दिया है, यानी कि केंद्र सरकार और राष्ट्रपति जी को बता दिया है। लेकिन फिर भी अभी तक देश में, देश की सरकार ने मणिपुर में 356 लागू कर वहां राष्ट्रपति शासन घोषित नहीं किया। क्यों? इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ये नहीं चाहती कि एक ऐसा राज्य जिसमें हमारी सरकार है वो राज्य हमारे हाथ से निकल जाए। क्या अभी भी सत्ता का खेल चलेगा जब मणिपुर जल रहा है? तो मैं साफ तौर पे ये इल्जाम लगाना चाहता हूं केंद्र सरकार पे कि वो अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 भारत के संविधान का लागू करने में पूरी तरीके से विफल रही है। आज आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे इसे लेकर? क्या सभी? बिल्कुल, आज इस विषय को लेकर इंडिया अलायंस के तमाम साथी, सारे घटक दल, तमाम सांसद महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष आकर इंसाफ की आवाज, गुहार लगाएंगे और केंद्र सरकार के कानों तक मणिपुर के लोगों की चीखें पहुंचे, ये प्रयास करेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि हम इस पे डिस्कशन के लिए तैयार हैं। विपक्ष की लगातार जो सदन को बाधित कर रहा है, जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका कल स्पीच उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने कहा कि डिस्टर्बेंस और डिसरप्शन एक तरह से डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं हो सकता और वेपनाइज किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। मुझे लगता है इस गंभीर विषय पर माननीय उपराष्ट्रपति जी को तुरंत प्रभाव से चर्चा करानी चाहिए। आज मैं पूरा ब्यौरा अपने साथ संसद भवन ले जा रहा हूं, जिसमें कितनी बार रूल 267 के तहत चर्चाएं हुई हैं और मैं आज उपराष्ट्रपति जी का ध्यान आकर्षित करूंगा अगस्त 2012 की एक घटना पे। अगस्त 2012 में इसी संसद के भीतर, राज्यसभा के भीतर, मॉनसून सत्र में नॉर्थ ईस्ट से आए माइग्रेंट्स की पे हमले हुए। इस प्रकार की कई वारदातें कई राज्यों से सामने आई और उस समय भी रूल 267 का प्रयोग कर संसद की कार्रवाई को स्थगित कर इस विषय पर चर्चा कराई जाई थी। जब कुछ चंद वारदातें सामने आई थी, यहां तो हमारे देश का एक अभिन्न अंग, एक पूरा राज्य, बॉर्डर स्टेट मणिपुर जल रहा है, लेकिन संसद संज्ञान नहीं ले रही है। 267 नोटिस रिजेक्ट किए जा रहे हैं। मेरी हाथ जोड़कर विनती है उपराष्ट्रपति जी से कि कृपया कर आप इस विषय पर बहस कराएं, सरकार से जवाब मांगे और हम चाहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद आकर इस विषय पे अपनी बात रखें। इस पे गृह मंत्री का